नमस्कार दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हमें इस जन्म में संतान, माता पिता, भाई बहन, मित्र, शत्रु आदि मिलते हैं। क्योंकि हमें या तो इनसे कुछ लेना होता है या इनका कोई कर्ज चुकाना होता है। जो जीव हमारे घर संतान या पुत्र के रूप में आया है, उससे हमारा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होता है। शास्त्रों के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऋणान बंधु। ये ऐसा संबंधी होता है जिससे आपने पूर्व जन्म में कोई ऋण लिया है या उसका धन नष्ट किया है। वही जीव आपके घर संतान रूप में आकर बीमारी में या व्यर्थ की चीज़ों में आपका धन नष्ट कराता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी गाय का दूध पिया है और जब वह आपके काम की नहीं रही तो आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया, तो वही गाय अगले जन्म में आपके घर पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म ले सकती है। नंबर 2, शत्रुपुत्र। यह वह संतान होती है जो आपसे पिछले जन्म की शत्रुता का हिसाब बराबर करने आती है। ऐसा पुत्र आपको बहुत मानसिक कष्ट देता है। वह आपसे कड़वा बोलेगा, झगड़ा करेगा, बात बात पर आपको अपमानित करेगा। कहा जाता है ऐसी संतान माता पिता को केवल कष्ट देने के लिए उनके जीवन में आती है। नंबर 3, उदासीन। यह ना तो आपकी सेवा करते हैं, ना ही आपको कष्ट देते हैं। आपके सुख दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। विवाह के बाद ये माता पिता से अलग रहते हैं और माता पिता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। नंबर 4, सेवक पुत्र। यह सबसे उत्तम प्रकार की संतान मानी जाती है। अगर आपने पूर्व जन्म में किसी जीव की या व्यक्ति की सेवा की है या कोई बहुत पुण्य कार्य किए हैं, वही जीव अपनी सेवा का कर्ज उतारने के लिए आपके घर पुत्र के रूप में आता है। ऐसा पुत्र माता पिता की सेवा करता है, जीवन भर उनके सुख दुख में साथ देता है। तभी तो कहा जाता है, इस जन्म में कोई भी ऐसे कार्य ना करो ताकि अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़े। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, आप जैसा बोएंगे वही तो काटेंगे। अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो 100 रुपये आपके खाते में जमा हो गए। जानकारी अच्छी लगी हो